चुनना है आपने किस तरफ रहना है, परमेश्वर की तरफ, शरीर की तरफ, शैतान की तरफ, किसकी तरफ। दोस्तों, परमेश्वर की तरफ से बता रहे हैं कि एक व्यक्ति पाप करने के बाद भी आशीष हो जाए, इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। मेरे विश्वास के जब आप आज के वचन को सुनेंगे आप सही में होंगे, परमेश्वर आपके हाथों को जरूर बदलेगा। तो आइए दोस्तों, पहले आज के वचन को सुनते हैं। आपको समझने के नहीं, एक पापी जितना मर्जी फलवंत क्यों ना हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है। एक व्यक्ति पाप करने के 1 महीने बाद दुनियावी रूप से अगर आशीषित हो जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उसके पाप को लीगल कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया। आपने आज चूज करना है, चुनना है आपने किस तरफ रहना है, परमेश्वर की तरफ, शरीर की तरफ, शैतान की तरफ, किसकी तरफ आप रहना चाहते हैं। अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं, ब्लेस्ड रहना चाहते हैं, स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की तरफ रहना पड़ेगा। आपका शरीर मानेगा नहीं, वो आपको अपनी ओर लेके जाएगा, लेकिन उसके अलग नुकसान हैं। आप सुरक्षा से बाहर हैं, आप अपने आप के ऊपर हैं। और कब तक चलेंगे अपने आप के ऊपर रहकर? जिस नगर की सुरक्षा यहोवा न करे, जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, बाइबल कहती है। आप तैयार हैं धर्मी रहने के लिए? देखो कितनी बड़ी इंकरेजमेंट है ये, कितनी बड़ी इंकरेजमेंट है बाइबल में कि उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने परमेश्वर का साथ नहीं रखा। कि जो लोग धर्मी रहे हैं, बाइबल में परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, इमरजेंसी में उनका साथ दिए, उनको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं। और कई बार हम इतने मंद बुद्धि या आप कह लो कि डंगर बुद्धि हो जाते हैं, पशु बुद्धि हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ के आसपास हो रही घटनाओं से यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब नीनवे पे अटैक होते थे और बार बार उनको लूटा जाता था, उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की है जानने की कि हम उस वंश से निकले हैं जिन पे परमेश्वर का श्राप है और हमको परमेश्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल चीजें हैं, घर में सब तरह की मुश्किलें ये नॉर्मल है, सबके घर ऐसे ही, फाइनेंशियल ट्रबल सबके ऐसा ही है, बीमारियां घर में लमक रही हैं, टपक रही हैं, सबके घर ऐसा ही है। नहीं भाई, सबके घर ऐसा नहीं। हालेलुया। वो इतने सेंसिटिव नहीं थे, ये देख सकते कि हम भी अटैक क्यों हो रहे हैं, बार बार हमें इन अटैक्स के नीचे क्यों हैं, हमें बार बार क्यों लूटा जा रहा है, क्योंकि हम यहोवा से दूर हैं और उस वंश के बेटे और बेटियां हैं जो वंश परमेश्वर से दूर था और जिस पे परमेश्वर का श्राप था। इसलिए आज जब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा घराने से निकलता है, बाइबल कहती है जो मूर्तियों को पूजेगा उस पे श्राप रहेंगे, क्योंकि वो ना बोल सकती ना सुन सकती और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। लेकिन हम कभी भी इतने सेंसिटिव नहीं होते कि इतने ट्रबल हमारी फैमिली में क्यों है, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हैं और श्रापों के नीचे। और जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ के आसपास की घटनाओं से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है, तब आपका राइज, आपका ऊपर जाना तब शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में।